नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो एक 3 पॉइंट स्टार्टर का सर्किट डायग्राम जो है दिखाया गया है। 3 पॉइंट स्टार्टर, ये इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट है। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट जो कि 3rd सेमेस्टर के लिए चल रहा है। ठीक है, 3rd सेमेस्टर के लिए। पिछले लेक्चर में स्टार्टर के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया, उसकी कहानी बताई गई कि स्टार्टर हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम मोटर की स्टार्टिंग करंट को हम क्या कर सकें, कम कर सकें। वास्तव में अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग करंट को स्टार्टर के माध्यम से लिमिट किया जाता है स्टार्टिंग कंडीशन में। उसके बाद स्टार्टर का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, और स्टार्टर को स्पेशली इस तरीके से नहीं, इसलिए नहीं डिज़ाइन किया जाता है कि हमें मोटर को क्या करना है, स्टार्ट करना है, इसलिए हम स्टार्टर का यूज करेंगे। ऐसा कुछ नहीं। स्टार्टर का मेन काम होता है कि ये स्टार्टिंग करंट को क्या करता है, लिमिट करता है। ठीक है, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करेगा। वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फॉल्ट हो गया या ओवरलोड कंडीशन हो गई, तो फॉल्ट कंडीशन में भी मोटर को ये क्या करता है, बचाने का काम करता है। ठीक है, तो फॉल्ट कंडीशन में मोटर को बचाने का भी काम करता है और स्टार्टिंग करंट को भी क्या करता है, लिमिट करता है। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट हम लिखवाएंगे आपको। जैसे एक हमारा पॉइंट है स्टार्टर रेजिस्टेंस। ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये देख रहे हैं ना, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है यही। तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ से ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस का ये क्या है, हमारा सिंबल है। ये हमारे स्टड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टड है। तो ये जब हमारा ये क्या कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हैंडल। इसे क्या बोलेंगे, हैंडल। ठीक है, जब ये हैंडल जो है आपका इस 1 पोजीशन पर होगा, 1 पोजीशन पर होगा, तो हमारा ये मोटर जो है क्या होगा, ऑफ पोजीशन पर होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे इस हैंडल को आगे की तरफ करते चले जाएंगे, देखिए जब 1 पोजीशन पर होगा हमारा ये हैंडल, तो उस कंडीशन में मोटर के सीरीज में, मोटर के आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से करंट जो है बहुत ही कम होती है। इस वजह से मोटर स्टार्ट हमारी नहीं हो पाती है जब हमारा 1 पॉइंट पर होता है तब। हैंडल जब हमारा 1 पॉइंट पर होगा तब, उस कंडीशन में। लेकिन जैसे ही हैंडल आगे की तरफ करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे जैसे कम होती है करंट का मान बढ़ता है। तो जब करंट का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और मोटर हमारा घूमना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अभी इसके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। सबसे पहले जो मेन पॉइंट है उसको लिखते हैं। तो स्टार्टर का रेजिस्टेंस, स्टार्टर का रजिस्टर, ठीक है, स्टार्टर का रजिस्टर यूरेका का बना होता है। किसका बना होता है, यूरेका का बना होता है। किसका बना होता है, यूरेका का बना होता है। ठीक है, अब देखिए ये फिगर बना करके दिखाया गया है। ये हमारा मोटर है, ये हमारा क्या है, मोटर है। और उसके बाद जो है ये हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग है। ये कौन सी वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग है। ये शंट फील्ड के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया गया है। इसकी सहायता से हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। हालांकि हमने स्पीड कंट्रोल आप डीसी मोटर अभी नहीं पढ़ाया है, आगे वही टॉपिक आपको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और एक एनवीसी कॉइल है, जो कि एक आयरन कोर पर क्या किया गया है, इस कॉइल को क्या किया गया है, लपेटा गया है। ये कॉइल जो है कहाँ पर जुड़ी होती है, इस फील्ड वाइंडिंग के किस में जुड़ी होती है, सीरीज में जुड़ी होती है। एनवीसी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होता है, थिन वायर का होता है, समझ में आया। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ टर्न इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये इस पर क्या की जाती है, लपेटी जाती है। अब इसका काम क्या होता है, इसके बारे में आगे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्टर में सबसे पहला पॉइंट हम डालेंगे एनवीसी। समझ में आया, नो बोल्ट कॉइल, नो बोल्ट कॉइल। और इसी को क्या बोलते हैं, नो बोल्ट रिलीज कॉइल।
नो बोल्ट रिलीज कॉइल। समझ में आया? नो बोल्ट रिलीज कॉइल, और करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो नो बोल्ट रिलीज कॉइल इसका नाम है, शायद दिख नहीं रहा है। स्टार्टर का बना होता है, बना होता है। फिर उसके बाद जो है NVC, ये क्या है आपका? NVC, नो बोल्ट रिलीज कॉइल, नो बोल्ट रिलीज कॉइल, ठीक है, नो बोल्ट रिलीज कॉइल। तो नो बोल्ट रिलीज कॉइल, सबसे पहले देखिए ये इसमें नंबर ऑफ टर्न अधिक होते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे NVC में टर्न अधिक होता है, टर्न अधिक होता है, तथा पॉइंट करके वैसे लिखिए, तथा यह थिन वायर का बना होता है, यह थिन वायर का बना होता है, थिन वायर का बना होता है। ये किसका बना होता है? थिन वायर का बना होता है, ठीक है। तो अब इसको मिटा दें, क्योंकि जगह कम है तो इस वजह से इतने में ही हमें क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये थिन वायर का बना होता है। और अगला पॉइंट इसी में NVC मोटर के फील्ड कॉइल के सीरीज में जुड़ा होता है, सीरीज में जुड़ा होता है। किसमें जुड़ा होता है? सीरीज में जुड़ा होता है, ठीक है। NVC नो बोल्ट कॉइल या नो बोल्ट रिलीज कॉइल जो है, ये फील्ड कॉइल के किस में जुड़ा होता है? सीरीज में जुड़ा होता है, ठीक है। इसको अभी मैं मेन लाइन को मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है? लिखना है, ठीक है। तो अभी हम NVC के बारे में पढ़ रहे हैं। NVC में अगला पॉइंट NVC, ठीक है, दिख रहा होगा। तो जो हमारा NVC है वो उसमें अधिक नंबर ऑफ टर्न होते हैं, थिन वायर का बना होता है। और NVC कॉइल जो है, अब देखिए अगला पॉइंट है इसी में NVC या नो बोल्ट कॉइल, नो बोल्ट कॉइल सॉफ्ट आयरन के कोर पर लपेटी होती है, जब NVC में करंट जाती है, तो जब NVC में करंट फ्लो होती है तो यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करता है, तथा स्टार्टर हैंडल
स्टार्टर हैंडल को हमेशा ऑन पोजीशन पर रखता है। जब सप्लाई उसमें रहेगी, समझ में आया? जब उसमें सप्लाई रहेगी तो स्टार्टर हैंडल को हमेशा ऑन पोजीशन पर वो क्या करेगा, रखेगा। यही कॉइल है हमारी, ये जो हमारी कॉइल है एनवीसी कॉइल, नो बोल्ट कॉइल, या इसी को क्या बोलते हैं, नो बोल्ट रिलीज कॉइल बोलते हैं। ठीक है, अभी इसके कई सारे काम है, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये जो हमारी कॉइल है, ध्यान से देखिए, यहाँ से एक पॉइंट निकाला गया। ठीक है भाई, ये वाली कॉइल तो हमारा आर्मेचर के पैरेलल में ही जुड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो देखिए आर्मेचर, ये वाली कॉइल का एक सिरा नीचे से जुड़ा है, नीचे वाली लाइन से। ठीक है, और दूसरा सिरा जो है यहाँ से जा करके यहाँ से जुड़ा है, और ये वाला जा करके किससे जुड़ा है, आर्मेचर से जुड़ा है। तो एक प्रकार से ये फील्ड जो है हमारा आर्मेचर के पैरेलल में ही है। ठीक है, ये फील्ड हमारा आर्मेचर के किस में है, पैरेलल में है। और इसी फील्ड कॉइल के ये किस में जुड़ा है, सीरीज में जुड़ा है। ठीक है, इसी फील्ड कॉइल के किस में जुड़ा है, सीरीज में जुड़ा है। ठीक है, अब एनवीसी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न क्या होते हैं, अधिक होते हैं, पतले वायर का होता है, फील्ड कॉइल के सीरीज में जुड़ा होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब तीसरी बात क्या है इसमें, जब इस कॉइल में करंट आती है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सिंपल सी बात है, एक प्रणालिका यहाँ पर बनेगा, उस प्रणालिका में जब करंट फ्लो करेगी तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। जब ये मैग्नेट बनेगा तो इस हैंडल को अपने पास ये हमेशा चिपका कर रखेगा। समझ में आया? ऐसे क्या कर रखेगा, चिपका कर ऐसे रखेगा। तो जब हैंडल को चिपका कर रखेगा तो ये वाला हैंडल यहाँ पर होगा 6 पॉइंट पर, और 6 पॉइंट पर हमारा मोटर हमेशा क्या होता है, ऑन पोजीशन पर रहेगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश एनवीसी में करंट क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। जब ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा तो ऐसे केस में ये हैंडल को क्या कर देगा, छोड़ देगा, और हैंडल तुरंत सट से इधर चला आएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में मोटर हमारी क्या हो जाएगी, ऑफ पोजीशन पर चली जाएगी। मोटर की सप्लाई क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब ये हैंडल यहाँ पर चला आएगा तो मोटर हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे उसके काम हैं, आगे मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लेकिन जब एनवीसी में करंट जीरो हो जाता है, करंट जीरो हो जाता है तो यह डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो यह डीमैग्नेटाइज हो जाता है और हैंडल को छोड़ देता है और मोटर क्या हो जाता है, मोटर ऑफ हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ठीक है, हो सकता है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मोटर हमारी क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। यहाँ तक लिख लिए होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं हम। एक दूसरी कॉइल आती है ओवरलोड कॉइल, दूसरी कॉइल आती है ओवरलोड कॉइल, ओवरलोड कॉइल। ठीक है, इसे बोलते हैं ओवरलोड रिलीज कॉइल, रिलीज कॉइल और करके इसे
बोलते हैं, ठीक है। इसका अलग अलग नाम याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो ओवरलोड कॉइल जो होता है यह एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, यह एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, ठीक है। यह एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है जो ओवरलोड या किसी फॉल्ट की कंडीशन में मोटर को प्रोटेक्ट करता है या फॉल्ट कंडीशन में मोटर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, थोड़ा मार्कर इंक डाल लें। रहने दो। बारह बजे तक जगेंगे आप। तो मोटर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे कोई भी ओवरलोड कंडीशन आ गई या कोई फॉल्ट हो गया, जैसे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया। अगर मैं फॉल्ट की बात करूं तो कैसा फॉल्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया तो ऐसी कंडीशन में जो है ये मोटर को प्रोटेक्ट करता है, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है। जब सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो मोटर हमारी क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। समझ में आया। अभी केवल इसका वर्क समझते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए इस कॉइल में, यहाँ पर लिखेंगे इस कॉइल में कम टर्न होते हैं। यह लाइन के सीरीज में जुड़ा होता है, यह लाइन के सीरीज में जुड़ा होता है। इस कॉइल में फुल लोड करंट फ्लो करती हैं, फुल लोड करंट फ्लो करती है। इसलिए अब ऊपर आप लिख लिए होंगे तो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। इसलिए ओवरलोड कॉइल को थिक वायर का बनाया जाता है, थिक वायर का बनाया जाता है। समझ में आया। ये किसका बनाया जाता है, थिक वायर का बनाया जाता है। और ये लाइन के किस में जुड़ा होता है, सीरीज में जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पे हम सप्लाई देंगे भाई, प्लस माइनस यहाँ पे सप्लाई देंगे, यहाँ से प्लस माइनस जब सप्लाई देंगे तो करंट यहाँ से ऐसे हो करके ऐसे स्टार्टर में कुछ करंट इधर से बढ़ जाएगी, इधर से हो करके ऐसे आएगी, और कुछ करंट जो है इधर से हो करके आपकी ऐसे आएगी, ऐसे वापस हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे इसे प्रोटेक्शन मिलता है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा।
ठीक है। तो ये ओवरलोड कॉइल को थिक वायर का क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, ओवरलोड कॉइल हमारी किसकी बनती है, थिक वायर की बनती है। यह ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, अब कैसे ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है। जब मोटर ओवरलोड या शॉर्ट सर्किटेड होती है, शॉर्ट सर्किटेड होती है, तो ओएलसी में करंट ज़्यादा फ्लो होने लगती है, समझ में आया, फ्लो होने लगती है, जिससे ओएलसी कॉइल बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है, जिससे ओवरलोड कॉइल, देखिए यही है हमारा ओवरलोड कॉइल। ठीक है, ये वाली ये लाइन है, ये हमारी क्या है, ओवरलोड कॉइल है। ये भी जो है एक आयरन के टुकड़े पर क्या होता है, लपेटा हुआ होता है। तो हालांकि आयरन का मैं यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात वही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है, जिससे ओवरलोड कॉइल प्लंजर को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे देखिए स्टार्टर में जो है एक ए और बी पॉइंट हम बना दिए हैं, उसी के माध्यम से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, जिससे ए तथा बी पॉइंट से एनवीसी नो बोल्ट देखिए अब यहाँ ये जो नो बोल्ट कॉइल है ना, नो बोल्ट कॉइल का एक सिरा जो है देखिए यहाँ पर आया है और दूसरा सिरा जो है यहाँ से ऐसे गया है। ठीक है, तो जब ये प्लंजर जो है ऊपर उठेगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ से ये कॉइल हमारी क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगी। जब ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगी तो ये वाली कॉइल हमारी डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। जब ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगी तो प्लंजर पहले जब मैग्नेटाइज रहता है तो प्लंजर ऐसे चिपका हुआ रहता है, जैसे ही ये डीमैग्नेटाइज होगा तो प्लंजर तुरंत सीधे इधर की तरफ खींच जाएगा। समझ में आया, इधर की तरफ खींचेगा कौन, इसमें स्प्रिंग लगा है ना, स्प्रिंग के माध्यम से इसमें प्रत्यानयन बल लगता है। समझ में आया, स्प्रिंग के माध्यम से इसमें प्रत्यानयन बल लगता है। या फिर अगर ये स्प्रिंग आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक सिंपल सी स्प्रिंग मैं यहाँ पे ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी ये स्प्रिंग हो गई। ठीक, तो शुरुआत में क्या होता है, जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो हैंडल हमारी ऐसे जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जब नो वोल्ट कॉइल में काफ़ी ज़्यादा करंट होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये हैंडल को इसमें चिपकाया रहता है तो ये स्प्रिंग काफ़ी ज़्यादा खींच जाती है। लेकिन जैसे ही कोई फॉल्ट होगा या ओवरलोड कंडीशन आएगी तो यहाँ पर प्लंजर जो है इस मैग्नेट ओएलसी के माध्यम से खींच लिया जाएगा ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर की तरफ खींचेगा तो ये वाली कॉइल हमारी क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगी, तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो जैसे ही डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, विचुम्बकित होगा, तो तुरंत ये हैंडल को क्या कर देगा, छोड़ देगा, और ये स्प्रिंग हैंडल को तुरंत क्या कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, तो ये ऑफ पोजीशन पर चलाता है, अर्थात मोटर को सप्लाई मिलना बंद हो जाता है और मोटर हमारी फॉल्ट होने से क्या हो जाती है, बच जाती है। समझ में आया। तो ये जो हमारा स्टार्टर होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से भी बचाता है, ओवरलोड से भी क्या करता है, बचाता है। ठीक है,
ओवरलोड से भी क्या करता है, बचाता है। और स्टार्टिंग करंट को भी क्या करता है, लिमिट करता है। ये स्टार्टिंग करंट को भी क्या करता है, लिमिट करता है। जिससे ए तथा बी पॉइंट से नो बोल्ट क्वाइल शॉर्ट सर्किटेड हो जाती है, शॉर्ट सर्किटेड हो जाती है। ठीक है, नो बोल्ट कॉइल हमारी क्या हो जाती है, शॉर्ट सर्किटेड हो जाती है। इतना आप लोग लिख लिए होंगे। एनवीसी शॉर्ट सर्किटेड होने से, एनवीसी शॉर्ट सर्किटेड होने से डीमैग्नेटाइज हो जाती है, डीमैग्नेटाइज हो जाती है। जिससे एनवीसी स्टार्टर हैंडल को छोड़ देता है और स्प्रिंग हैंडल को ऑफ पोजीशन पर ला देता है, ऑफ पोजीशन पर ला देता है। जिससे मोटर प्रोटेक्ट हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है। क्योंकि अब मोटर को सप्लाई मिलना बंद हो जाता है, सप्लाई मिलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, सब मोटर को सप्लाई मिलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। हालांकि ये सारी चीज़ें आप लोग अपने बुक से भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ओवरलोड कॉइल का काम है। ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है, शॉर्ट सर्किट से भी क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, और नो बोल्ट कॉइल क्या है, ये भी प्रोटेक्शन प्रदान करती है। भाई सिंपल सी बात है, जब नो बोल्ट कोई भी फॉल्ट होगा तो क्या होगा, नो बोल्ट कॉइल डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। कोई भी फॉल्ट होगा तो नो बोल्ट कॉइल डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हैंडल को क्या करता है, छोड़ देता है। मूविंग आर्म या इसी को हैंडल बोलते हैं, स्टार्टर हैंडल। अभी मैं जिस हैंडल की बात कर रहा था, ठीक है। तो स्टार्टर हैंडल को क्या कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है, तो जब छोड़ देगा तो ये ऑफ पोजीशन पर आ जाएगा, तो मोटर को सप्लाई मिलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो देखिए इसमें 3 पॉइंट हैं। यहाँ पे देखिए हम सप्लाई देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, हम सप्लाई देते हैं। एक हमारा ये पॉइंट है और ये हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट हो, एक लाइन हो गया, यल का मतलब क्या हो गया, यल का मतलब क्या हो गया, लाइन हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, एफ। यहाँ से हम फील्ड टर्मिनल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो एफ का मतलब क्या हो गया, फील्ड हो गया, फील्ड हो गया। और अगला पॉइंट क्या है, आर्मेचर। देखिए ये वाला जो टर्मिनल है ये आर्मेचर से जुड़ेगा, भाई आर्मेचर से जुड़ेगा, तो इसीलिए ए का मतलब क्या है आपका, आर्मेचर। तो इस स्टार्टर में कुल 3 पॉइंट होते हैं, इसीलिए 3 पॉइंट स्टार्टर बोला जाता है। इस स्टार्टर में 3 पॉइंट होते हैं,
पॉइंट होते हैं या 3 टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, जिसे आर्मेचर लाइन तथा फील्ड टर्मिनल के नाम से जानते हैं, फील्ड टर्मिनल के नाम से जानते हैं। समझ में आया? इसका एप्लीकेशन तो मैंने आपको बताया ही है। और ये 3 पॉइंट स्टार्टर में जो है, 3 पॉइंट स्टार्टर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, इसीलिए 3 पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट स्टार्टर में कुछ कमियां हैं जिसके बारे में अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, बताएंगे आपको अच्छे तरीके से। देखिए, सबसे पहले काम क्या होता है, सबसे पहले हमारा हैंडल जो होता है ना, इस 1 पोजीशन पर होता है। जब हैंडल 1 पोजीशन पर होगा, मान लीजिए हमने सप्लाई दे दी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मोटर हमारा ऑफ रहेगा, जबकि मैंने सप्लाई दी है। फिर क्यों ऑफ रहेगा? क्योंकि रेजिस्टेंस उस समय क्या है, बहुत ही ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो है करंट बहुत कम होगी, आर्मेचर करंट क्या होगी, बहुत कम होगी, जिसकी वजह से जो है मोटर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे जैसे हैंडल को आगे की तरफ घुमाते हैं तो आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस कम होता चला जाता है। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट का मान बढ़ना क्या होगा, स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क बढ़ेगा तो मोटर हमारा घूमना क्या होगा, चालू कर देगा, मोटर हमारा घूमना चालू कर देगा। और जैसे ही मोटर हमारा 75 से 80% स्पीड पर पहुंचती है तो तुरंत स्टार्टर जो है किस पर आ जाता है, ऑन पोजीशन पर आ जाता है। और ये पूरा जो रेजिस्टेंस है ये क्या हो जाता है, कट हो जाता है। समझ में आया? पूरा रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, कट हो जाता है। और उस कंडीशन में मोटर कंटिन्यूसली हमारी क्या करती है, रन करती है। समझ में आया? तब ये जब हमारा ये यहाँ पर रहेगा तो ऐसी कंडीशन में करंट हमारी ऐसी जाएगी और यहाँ से होकर के ऐसी चली जाएगी, तब ये टोटली रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, कट हो जाता है, आर्मेचर के सीरीज से क्या हो जाता है, हट जाता है। और उस कंडीशन में मोटर अपना फुल लोड पर क्या करती है, फुल लोड या फुल स्पीड पर क्या होती है, चलती है। ठीक है, तो इसे स्टार्टर हैंडल भी बोल सकते हैं और मूविंग आर्म भी बोल सकते हैं। ये भी हमारा सॉफ्ट आयरन बना होता है जो इसी में क्या करता है, रन करता है। और ये जाकर के इस स्टड से जो है, इसे स्टड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टड। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, स्टड बोलते हैं। और ये सॉफ्ट आयरन है, ये सॉफ्ट आयरन जा करके कहाँ पर चिपकता है, एनवीसी पर चिपकता है। ठीक है, यहाँ पर एक हमारा क्या है, ओवरलोड कॉइल है, जो कि एक सॉफ्ट आयरन के मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर क्या हुआ है, लपेटा हुआ है। ठीक है, ये लाइन के सीरीज में जुड़ा होता है। ओवरलोड कॉइल किसके सीरीज में जुड़ा होता है, लाइन के सीरीज में जुड़ा होता है। ठीक है, लाइन के सीरीज में जुड़ा होता है, इसीलिए क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको जो है हम थिक वायर का रखते हैं, कम टर्न का रखते हैं। ठीक है, जैसे ही ओवरलोड होगा या फिर एक रेटेड करंट से इसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, या फिर फुल लोड करंट से ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, या फॉल्ट कंडीशन में कोई करंट फ्लो करेगी, तो उस कंडीशन में इतना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है कि प्लंजर को अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है ऊपर की तरफ। जब प्लंजर को खींचेगा तो ये और बी पॉइंट पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मतलब क्या है कि एनवीसी कॉइल को ए और बी के माध्यम से क्या कर दिया जाएगा, शॉर्ट सर्किट कर दिया जाएगा, जिससे ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। जब ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा तो ये इस हैंडल को क्या कर देगा, छोड़ देगा। ठीक है, और मोटर हमारी ऑफ पोजीशन पे चली जाएगी। इसमें कुछ कमियां हैं, उस कमी के बारे में अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।